क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इंट्रोडक्शन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में कंटिन्यूअस फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, डिफरेंशियबिलिटी, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, logarithmic exponential function, properties, logarithmics, derivatives of logarithmic and exponential function, logarithmic differentiation, derivatives of function in parametric forms, and second order derivative. Continuous function. If graph has no break, jump और holes means अगर ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया गया है तो पेन ना उठाना पड़े, तो ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है कि यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ लाइन किया गया है, फिर पेन को उठाया गया है, अगेन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया गया है, तो ये डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, ये कंटिन्यूअस है, तो इसीलिए कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया ये डिसकंटिन्यूअस। हाउ टू चेक, तो एफ ब्रैकेट में ए इज डिफाइन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे एफ एक्स इजकल टू लिमिट एफ एक्स इजकल टू लिमिट एफ एक्स ए एक्सटेंड टू ए प्लस ए एक्सटेंड टू ए माइनस। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एक्स एफ एफ एक्स इजकल टू मॉड में एक्स एक्स इजकल टू 0, तो एफ एक्स माइनस एक्स कॉमा एक्स लेस देन 0, 0 से छोटा एक्स, एंड एक्स ग्रेटर देन इजकल टू 0, 0 के इक्वल एंड एक्स बड़ा है 0 से। तो फर्स्ट सॉल्व करते हैं। एफ ब्रैकेट में एक्स होगा, एक्स की जगह 0 पुट करने पर 0 आएगा, कि जो एक्स है 0 के इक्वल है, तो 0 पुट करने पर 0 आएगा। एंड सेकेंड लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 माइनस मीन्स लेफ्ट, जैसे ये एक ड्रॉ है, यहाँ पर 0 है, इस साइड जाने पर माइनस में होता है, इस साइड राइट में जाने पर प्लस होता है, इस साइड, तो 0 ग्रेटर देन एक्स, एक्स से बड़ा है 0, तो यहाँ पर माइनस एक्स होगा, कि लेफ्ट हैंड लिमिट में लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर एक्सटेंड हो रहा है तो माइनस एक्स होगा, तो एफ एक्स लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 माइनस माइनस एक्स इजकल टू 0, 0 हो गया, कि माइनस एक्स ये 0 की इक्वल है तो 0 आ गया। एंड थर्ड में राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस, 0 प्लस में राइट साइड में काउंट करेंगे तो 0 लेस देन इजकल टू एक्स, तो ये आएगा एक्स, तो एफ एफ एक्स इजकल टू लिमिट एक्स एक्सटेंड टू 0 प्लस एक्स इजकल टू 0 हो गया, ये एक्स के वाले 0 हो गया, तो एफ एक्स इजकल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इजकल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गया। कंटिन्यूअस फंक्शन है, अलजेब्रा कंटिन्यूअस फंक्शन। We have fx and gfx are continuous at c, मीन्स ये दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए एक पॉइंट पर। रूल f प्लस g इज कंटिन्यूअस एट x इजकल टू c, f माइनस g इज कंटिन्यूअस एट x इजकल टू c, f dot g means f into g is continuous at x is equal to c, f divided by g is continuous at x is equal to c। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स,
तो ये कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर पर ये कंटिन्यूअस होगा, यह भी रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होगा। तो जब इसको प्लस करेंगे एफ एक्स प्लस जी एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो कंटिन्यूअस एट रियल नंबर। ऐसे ही माइनस करेंगे तो ये कंटिन्यूअस होगा रियल नंबर पर, इंटू करेंगे तभी भी कंटिन्यूअस होगा, एंड डिवाइड करेंगे तभी भी कंटिन्यूअस होगा। बट डिनोमिनेटर में जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स जी की वैल्यू डिनोमिनेटर में एफ डिवाइड बाई जी होता है, तो जीरो नहीं होना चाहिए। डिफरेंशियबिलिटी, अ फंक्शन एफ एक्स इज said to be differentiable at x a if its derivative exists at the point, that means the left hand derivative and the right hand derivative both exist and equal, means जो ये फंक्शन एट एक्स इजकल टू ए है इसके इक्वल होगा तो ये डिफरेंशियबिलिटी है, वरना नहीं है। एंड बोथ एग्जिस्ट एंड इक्वल होना चाहिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंशियबिलिटी होता है कंटिन्यूटी, बट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी नहीं होता है। जो डिफरेंशियबिलिटी होगा वो कंटिन्यूटी होगा, बट जो कंटिन्यूटी होगा वो डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगा। तो डेरिवेटिव का फॉर्मूला एफ ये डैश ब्रैकेट में एक्स इजकल टू लिमिट एच एक्सटेंड टू जीरो एफ ब्रैकेट में एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव समझते हैं एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, तो इसी में लिमिट एच एक्सटेंड टू जीरो माइनस, यहाँ पर जीरो माइनस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ ब्रैकेट में ए प्लस एच माइनस एफ ब्रैकेट में एक्स अपॉन एच, एंड राइट हैंड डेरिवेटिव का लिमिट एच एक्सटेंड टू जीरो प्लस एफ ब्रैकेट में ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। एग्जाम्पल एफ एक्स इजकल टू मॉड में एक्स एट एक्स इजकल टू जीरो, एफ एक्स माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन जीरो, जीरो से छोटा एक्स, इफ एक्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है एंड इजकल टू है जीरो के। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तो फॉर्मूला सबसे पहले राइट कर लेंगे, लिमिट एच एक्सटेंड टू जीरो एफ ब्रैकेट में ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा लिमिट एच एक्सटेंड टू जीरो माइनस एफ ब्रैकेट में जीरो प्लस एच माइनस एफ ब्रैकेट में जीरो अपॉन एच, ये होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो के पास नहीं है, जीरो इस साइड में माइनस होता है, तो लिमिट एक्सटेंड टू जीरो माइनस, तो माइनस एच अपॉन एच होगा, तो इसको कैंसिल करेंगे तो वन टाइम में जाएगा, तो इजकल टू माइनस वन आएगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में लिमिट एच एक्सटेंड टू जीरो प्लस एफ ब्रैकेट में जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो एच, तो इस साइड होगा तो इस साइड एच होगा, तो एच अपॉन एच माइनस नहीं होगा, तो इजकल टू वन होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इजकल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसमें माइनस वन आ रहा है इसमें वन, तो इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है। डेरिवेटिव ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ, इसका एफ डैश एक्स एक्स की पावर एन एन एक्स पावर एन माइनस वन, जैसे एक्स की पावर फोर तो फोर एक्स पावर थ्री, तो फोर माइनस वन होगा थ्री, ये हो जाएगा डेरिवेटिव। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सक एक्स का सेक एक्स, टेन एक्स कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूला है u प्लस वी डैश मीन्स डेरिवेटिव, u डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव करेंगे प्लस, एंड ये प्रोडक्ट रूल है, u v डैश इजकल टू
इसका डेरिवेटिव एज इट इज भी राइट करेंगे, प्लस एज इट इज यू को यहाँ पर हो चुका है डेरिवेटिव, इसका भी का डेरिवेटिव करेंगे। यू अपन भी का डेरिवेटिव डैश लगाए तो इजकल टू यू डेरिवेटिव भी प्लस यू भी डैश लगाए तो डेरिवेटिव अपन वी स्क्वायर। इसे कोएफिशिएंट रूल कहते हैं। डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। A composite function made by combining two function means composition function, दो composite function होता है जो कि combine होता है two function से। differentiate the outer function first then multiply the derivatives of the inner function। जैसे d अपन डी एक्स एफ ब्रैकेट में जी एफ एक्स जी एक्स दिया हुआ है, तो पहले आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा यहाँ पर, इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर अंदर वाले का ये रहा मल्टीप्लाई करेंगे, इनर फंक्शन मल्टीप्लाई करेंगे अंदर वाला को डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय द डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, मल्टीप्लाई करेंगे इनर फंक्शन को डेरिवेटिव एंड डिफ्रेंशिएट द आउटर फंक्शन फर्स्ट, पहले आउटर फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। जैसे एफ ब्रैकेट में जी ब्रैकेट में एक्स, इसको पहले ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड अंदर वाले को जी ब्रैकेट में एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर। तो एग्जांपल समझते हैं। एफ एक्स इजकल टू साइन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, लेट वाई इजकल टू साइन टी, टी इजकल टू एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन डी वाई अपन डी टी साइन टी इजकल टू कॉस टी हो गया एंड डी टी अपन डी एक्स एक्स स्क्वायर इजकल टू 2x। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व, डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू डी टी अपन डी एक्स, यहाँ पर डी टी एंड डी एक्स है नीचे, इंटू डी वाई अपन डी टी, डी वाई अपन डी टी से ऊपर वाला डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस टी इंटू 2x। टी क्या था? टी था एक्स स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी टी इजकल टू कॉस एक्स स्क्वायर डॉट 2x हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स explicit function if the dependent variable y is expressed in terms of the independent variable x। जैसे y माइनस एक्स इजकल टू पाई दिया हुआ है, तो y इजकल टू पाई प्लस एक्स, ये डिपेंडेंट है x पर, तो इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे d अपन डी एक्स, तो पाई प्लस एक्स ये कांस्टेंट है पाई, तो 0 हो जाएगा एंड वेरिएबल x है तो उसका 1 हो जाएगा, तो 1 डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, 1 आएगा आंसर इसका। अब समझते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या हो। सम टाइम्स एक्स एंड वाई आर मिक्सड टुगेदर देन इट इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन मीन्स एक्स एंड वाई एक साथ आएंगे तो उसे इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 25 दिया हुआ है, तो डी अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी अपन डी एक्स वाई स्क्वायर इजकल टू डी अपन डी एक्स 25 ये दिया हुआ है, डिराइव करना है, तो इस फॉर्म में डी अपन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी अपन डी एक्स वाई स्क्वायर इजकल टू डी अपन डी एक्स 25। तो इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। 2x प्लस 2y, ये 2 नीचे 2 माइनस 1 तो हो जाएगा x एंड आगे 2 आ जाएगा 2x हो जाएगा एंड y स्क्वायर दिया है 2 माइनस 1 1 हो जाएगा पावर एंड 2 आगे आ जाएगा, तो 2y डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू 0, कॉन्स्टेंट जो टर्म है इसको 0 हो जाता है, यहाँ पर भी 0 हो गया था कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपन डी एक्स है, तो डी वाई इस साइड में डी वाई अपन डी एक्स इजकल टू माइनस 2x, जब इस साइड जाएगा राइट साइड में इजकल टू इधर तो 2 माइनस 2x हो जाएगा, तो
dy/dx इक्वल टू -2x, अगेन 2y नीचे की साइड आ जाएगा, जैसे dy/dx इक्वल टू -2x/2y, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू -x/y, ये आंसर आ जाएगा। यही होता है इम्प्लिसिट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब समझते हैं इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं। जैसे साइन इनवर्स x इक्वल टू होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस यूनिवर्स x इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स x इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स x इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक x इक्वल टू -1/x स्क्वायर माइनस 1। तो d/dx कॉस इनवर्स x दिया हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो समझते हैं। जैसे कॉट इनवर्स x है, तो यहाँ पर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही d/dx कॉट इनवर्स x होगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, -1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे फाइंड करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं। लॉगरिदमिक and exponential function. Exponential function is a function in which the variable appear in the exponent. जैसे e पावर x होता है, इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो की पॉइंट a की पावर 0 होगा तो 1, a की पावर x प्लस वाई होगा तो इक्वल टू ax डॉट a वाई, a पावर m ब्रैकेट के पावर n इक्वल टू a पावर m n, a पावर x माइनस वाई इक्वल टू a पावर x डिवाइड a वाई। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो अब समझते हैं लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है। अ लॉगरिदमिक फंक्शन इज अ यूनिवर्स ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूनिवर्स होता है लॉगरिदमिक फंक्शन। की पॉइंट log 1 इक्वल टू 0 होता है, log a इक्वल टू 1 होता है, log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b होता है, log a डिवाइड बाई b होता है log a माइनस log b, log a की पावर n इक्वल टू n log a होता है। ये होता है लॉगरिदमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एग्जाम्पल से समझते हैं। d/dx e पावर x इक्वल टू नो डेरिवेटिव नहीं होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट e की पावर x है, पावर की डेरिवेटिव होती है। जैसे d/dx e की पावर 5x, तो इक्वल टू e की पावर 5x डॉट 5 इक्वल टू 5e की पावर 5x। जैसे इस पावर की डेरिवेटिव किए हैं, जैसे d/dx 5x, तो अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 होगा कोफिशिएंट, एंड x जो वेरिएबल है उसका 1 हो जाएगा, तो 5 आएगा। डेरिवेटिव करेंगे तो वही इसका डेरिवेटिव किए हैं 5x, तो 5 आया है, तो 5e की पावर 5x। तो अब समझते हैं लॉग d/dx log x का डेरिवेटिव करेंगे तो इक्वल टू 1/x होता है। लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, इट इज़ अ स्पेशल टेक्निक फॉर डिफरेंशिएटिंग कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन। y इक्वल टू fx ब्रैकेट में u ब्रैकेट में x ब्रैकेट की पावर v x ब्रैकेट में, log y इक्वल टू v ब्रैकेट में x log u ब्रैकेट में x। अप्लाई log बोथ साइड, d/dx बोथ साइड मीन्स log जो अप्लाई करना है दोनों साइड करना है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, y इक्वल टू a की पावर x, y क्या है a की पावर x, तो log y इक्वल टू a की पावर x है, तो x आगे आ जाएगा, x log a हो जाएगा, तो d/dx log y की वैल्यू 1/y हो जाएगी, एंड d/dx x log
ए, तो 1/y हो जाएगा dy/dx इजकल टू जो x है डिफ्रेंशिएट करेंगे वेरिएबल है तो 1 आ जाएगा log a, तो dy/dx जो y है इस साइड जाएगा राइट साइड में, तो y log a हो जाएगा। तो y की वैल्यू क्या थी, a की पावर x थी, तो यहाँ पर पुट कर देंगे a की पावर x log a हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, थर्ड वेरिएबल इजकल टू पैरामीटर। एग्जाम्पल y इजकल टू 80 की पावर 2 y इजकल टू 280, फाइंड dy/dx। तो dx/dt इजकल टू d ब्रैकेट में 80² इजकल टू a.2 t की पावर 2-1, जो 80² दिया हुआ है तो 2-1 होगा, तो 2 आगे आ जाएगा और t की पावर 1 हो जाएगा, तो वही 280 हो जाएगा। तो इस साइड dy/dx इजकल टू d/dt, y की जगह ये पुट करेंगे 280, तो 280 फाइंड करेंगे तो t की वैल्यू 1 हो जाएगा और 2a हो जाएगा, तो 2a हो गया। इस साइड dy/dx की वैल्यू 2a हो गया। इस साइड 280 है, तो dy/dt अपॉन dx/dt हो जाएगा इजकल टू 2a/280, तो 280 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा इजकल टू 1t। ऊपर 1 बच गया, नीचे की साइड t, और dy/dx यहीं पर राइट हुआ है। ऐसे करते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म, थर्ड वेरिएबल इजकल टू पैरामीटर। एग्जाम्पल y इजकल टू 80 की पावर 2 y इजकल टू 280, फाइंड dy/dx। तो dx/dt इजकल टू d ब्रैकेट में 80² इजकल टू a.2 t की पावर 2-1, जो 80² दिया हुआ है तो 2-1 होगा, तो 2 आगे आ जाएगा और t की पावर 1 हो जाएगा, तो वही 280 हो जाएगा। तो इस साइड dy/dx इजकल टू d/dt, y की जगह ये पुट करेंगे 280, तो 280 फाइंड करेंगे तो t की वैल्यू 1 हो जाएगा और 2a हो जाएगा, तो 2a हो गया। इस साइड dy/dx की वैल्यू 2a हो गया। इस साइड 280 है, तो dy/dt अपॉन dx/dt हो जाएगा इजकल टू 2a/280, तो 280 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx हो जाएगा 1t। ऊपर 1 बच गया, नीचे की साइड t, और dy/dx यहीं पर राइट हुआ है। कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म। लास्ट टॉपिक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मीन्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे एंड अगेन उसका डेरिवेटिव करेंगे। जैसे y इजकल टू fx, तो dy/dx ये डेरिवेटिव हुआ है f-x, तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। फिर इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, जैसे dy/dx इजकल टू d² y/dx², तो डबल कॉमा मीन्स सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हुआ है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव।
एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे y इजकल टू एक्स की पावर 3 है तो इसका डेरिवेटिव करेंगे dy अपन डी एक्स इजकल टू dy अपन डी एक्स एक्स की पावर 3 इजकल टू 3x की पावर 2। तो ये फॉर्मूला x की पावर n इजकल टू n x की पावर n माइनस 1। तो अगेन 3x की पावर 2 इसका डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इजकल टू डी अपॉन डी एक्स 3x की पावर 2 इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 3 इंटू 6 हो जाएगा, 2 माइनस 1 हो जाएगा 1, x की पावर 1 तो 6x। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसे ही सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव किए, अगेन इसका 3x की पावर 2 को अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। आई होप क्लास 12th चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इंट्रोडक्शन का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगा ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो में नेक्स्ट टाइम।